डेली पॉजिटिव न्यूज की तरफ से राना एजाज, अस्सलाम वालेकुम। आज की अहम खबर और बहुत ही जबरदस्त फैसला, चीफ जस्टिस ने आज इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। इलेक्शन कमीशन के मुतालिक कहा कि आप क्यों बहाने तराश रहे हैं इलेक्शन को आगे लेके जाने के लिए, ना करवाने के लिए, पोस्टपोन के लिए। चीफ जस्टिस ने कोई बहाना सुनने से इनकार कर दिया और बड़ा ही इजहार बरहमी किया। कहा कि हाई कोर्ट का एक जज पूरे मुल्क के इलेक्शन को क्यों रोक सकता है। उसी वक्त चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल पूरे पाकिस्तान के सामने यह फैसला लिखवाया कि आपको हम हर तरह का फैसला लिख के देते हैं कि आप जाके इलेक्शन करवाएं, 3 घंटों में इलेक्शन का शेड्यूल जारी करें। इसके अलावा चीफ जस्टिस साहब ने नियाजी के मुतालिक पूछा कि ये कौन जुबैर नियाजी या मुनीर नियाजी या कौन है ये नियाजी और ये किस का रिश्तेदार है कि जिसकी एप्लीकेशन पे हाई कोर्ट ने पूरे मुल्क के इलेक्शन को रोक दिया। और इलेक्शन कमीशन को आपने इसलिए भी बहुत ज्यादा डांटा कि आपने जो एक ट्रेनिंग का अमल चल रहा था उसे क्यों रोका। आप इसके लिए अपील में जब आगे थे, ट्रेनिंग चलती रहती ताकि इलेक्शन पूरे टाइम पे हो सकते। बहरहाल जो बहुत जरूरी चीज है यहां समझने की कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि इलेक्शन किसी भी सूरत आगे ना जाए। इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस साहब ने आज शट अप कॉल दी, फैसला दिया और उन्होंने कहा जाएं 3 घंटों में इसका शेड्यूल जारी करें। आज चीफ जस्टिस साहब जिस वक्त उन्होंने लाइव प्रोग्राम ये शुरू किया, फैसला सुनाने से पहले उन्होंने काफी जबरदस्त किस्म के की बातें की। उन्होंने कहा कि आप पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाएं, आप क्यों इस तरह मुल्क का, कौम का पैसा जाया कर रहे हैं कि एक दफा आप इलेक्शन का काम शुरू करते हैं फिर रोक देते हैं। आपको पता है ये कितने पैसे लगते हैं। और इससे बार बार उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बार बार मुखातिब होकर कहा बताएं जी ये कितने पैसे लगते हैं। मेरा ये जाती ख्याल है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को जरूर होने जा रहे हैं, इसलिए सियासी पंडित अब अपना अपना सिस्टम शुरू करें, क्योंकि उम्मीद है अभी 1 या 2 घंटे तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन अब शेड्यूल जारी नहीं करता तो आप समझें कि फिर इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस आमने सामने हो जाते हैं और आप समझ सकते हैं कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन के साथ फिर क्या करेंगे। तौहीन अदालत सुप्रीम कोर्ट, जो कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत कर सकता है, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन फिर भी ये कोई बहाना करता है तो सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी इलेक्शन कमीशन को माफ नहीं करने वाला। और अब यहां पर जरूरी चीज यह है कि इलेक्शन है बहुत नजदीक, लेकिन इलेक्शन की गूंज गांज नजर नहीं आ रही, ना ही कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है जिससे इलेक्शन नजर आए। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो अफवाहें फैली हुई थी उन अफवाहों को चीफ जस्टिस ने आज खत्म कर दिया। नाजरीन, अब हम इलेक्शन में आ चुके हैं। आपसे गुजारिश है कि अपने अपने इलाकों में हर तरफ से कोई ना कोई बेहतरी के लिए जरूर सोचें। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान के लिए इस दुनिया में एक मकाम पैदा करना है। पॉजिटिविटी को प्रमोट करें, डेली पॉजिटिव न्यूज को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।